अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अकीका करना। बालों को छीलो और वो जो बाल मिले ना, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, वो जो बाल बच्चे के सर से जो छीलोगे, थोड़ा सा बाल होगा, अरे वो बोलो भाई बच्चे के बाल में कितना होगा, थोड़ा सा होगा, तो वो तराजू में, तराजू अभी जो कंप्यूटर वाला तराजू निकला है, वो तराजू में बाल को रखना एक तरफ चांदी रखना, चांदी, और उसके बराबर करना है, चांदी बाल बराबर हो, और फिर उस चांदी को सदका कर दो। अल्लाह उस बच्चे की जिंदगी में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमा दे। जान का सदका हो गया, जान का सदका हो गया, ये जान का सदका है। हाँ, अब रही बात ये है कि 7 दिन के अंदर में नहीं करा पाए, मजबूरी है, परेशानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि 7 दिन में करना है। हाँ, उम्र 10 साल हो गई, अब कर लो, 20 साल उम्र हो गई तो अब कर लो, बाप नहीं किया है तो खुद से कर लो, उम्र 60 साल हो गई, अब भी वक्त है, करो, अब भी वक्त है, अकीका करो। इसलिए मेरी माँ बहनों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अकीका करो। अब लगे हाथ मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं कि बच्चा जब 3 साल 4 साल का हो जाए, जब बच्चा बोलने लगे, तो सबसे पहला लफ्ज उसकी जबान पे अल्लाह का होना चाहिए। उस बच्चे को अल्लाह बोलना सिखाओ, उस बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना सिखाओ। अभी तो हमारी पहचान नहीं है, समझ में आ रहा है। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, गिर गया, बेहोश हो गया, मर गया था। मुसलमानों को बस्ती कैसे मियाँ कोयान से घोर यार, बोले नहीं मालूम कोयान से घर, कोयान से सो नहीं हो सो कार बेटा छे नीचे कन्ने समझे हो सो, पैंट शर्ट पहना हुआ था। तो लोगों ने कहा कि देखनी कुछ पहचान तो है बे, यार पॉकेट देखते, आधार कार्ड छे, पहचान पत्र छे, नाम से पता चले जावे। नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, नाम से पता चलेगा ना? मुसलमान है कि हिंदू है, नाम से पता चल जाएगा। बहुत अच्छी बात। एक नौजवान आगे बढ़ा, उसका पॉकेट चेक किया तो आधार कार्ड मिला, तो आधार कार्ड मिला तो सारे लोगों ने कहा कि पढ़ तो नाम पढ़, नाम से पता चले जावे, एड्रेसो पता चले जावे, कुयान घोर छे नीचे। एक पढ़ा लिखा लड़का था, आधार कार्ड लिया, पढ़ा, बोले कि यार नाम छे मिंटू, मिंटू कन्ने है मिया, मिंटू जो मिंटू तो इधर भी छे उधर भी छे, उधर छे ना, अरे उधर है कि नहीं है? बोले वहां बार नाम देख दे, बार नाम की छे? बोले बार नाम छे चिंटू। बोले कन्ने है वे? बोले कन्ने है वे, मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, खटवा इधर भी है, खट्टू उधर भी है, हबुआ इधर है, हबुआ उधर है। कन्ने समझे हो? बोले तो फिर कन्ने की है वे मियाँ, कन्ने की है वे? एक बूढ़े मियाँ थे, बोले तुमरा क्या नहीं इतना परेशान हो, पहचानना छे ना कि हिंदू छे कि मुसलमान छे, यही था ना? बोला हाँ। बोले नाम से नहीं पता चलो? बोला सुन, एक रास्ता छे, वहां से एकदम फाइनल है जावे, इधर कार छे कि उधर कार छे। अब क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई भी दौलत न माल दे,
कशकौल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकौल में फकीर के तैबा को डाल दे। दीन से हमारे बच्चे दूर होते चले जा रहे हैं, यही मदरसे की जरूरत है। अभी तो आलम यह है, रोटा में देखा मैं रोटा में देखा कि इतना इतना छोटा बच्चा, मुश्किल से उम्र 7 साल होगी 6 साल होगी, चाय की दुकान में तो उस बच्चे को मैंने करीब बुलाया, बोले बेटा तोर नाम की रहे? बोले मोर नाम फटकन। बोला फटकन ये कौन नाम छे रे? के रे ख्याल को रे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। अरे वाह, तो कब से है यहाँ? बोला कि हजरत अभी 15 दिन हुआ। कहते थे हो गए तनखा रे बोले 400 टका तनख्वाह। सोचो, जिस बच्चे की उम्र कुरान पढ़ने की थी, जिस बच्चे की उम्र मदरसे में दाखिल होने की थी, जिस बच्चे को दीन सिखाना था, जिस बच्चे को दीन बताना था, उस बच्चे को हमने चाय की दुकान पे रख दिया है। और जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा सा 10 साल का 12 साल का हुआ, जा बेटा पंजाब जा, सब बिल्डिंग ठोक रहा है, हम बिल्डिंग नहीं ठोकेंगे, मोर 4 बेटा है, चारों बेटा कमावे। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़े जारिया कई हैं, सदक़े जारिया कई किस्म के सदक़े जारिया हैं। सुनो मुसलमानों, मस्जिद बना दिए, जब तक ये मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगी, मर जाओगे अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। मदरसा बना दिए, जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, धरती पर बनाकर मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। और सुनो, कुआं खुदवा दिए, नल गड़वा दिए, प्यासा जब तक पानी पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। उसी तरीके से सदक़े जारिया 4 नंबर पे आता है, नेक औलाद छोड़कर जाना। कौन औलाद? नमाजी हो, कुरान का तिलावत करने वाला हो, जिक्र अज़कार करने वाला हो, तो नेक औलाद कब बनेगी? जब उसको आप तालीम देंगे, जब ही ना नेक बनेगी भाई। परखोगे होटल में, भेजोगे पंजाब, तो नेक बनेगा? अरे बोलो भाई, हाँ या ना बोलिए, बनेगा? कुर्बान जाइए। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जो नौजवान बेटा देख लिया, बोला बाकी को नहीं, मौलवी साहब मना करो, मुसलमान को खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला कि ओ ती मौलवी चक्रोत पड़ गई, दुनिया तरक्की करो, साइंस कहां से कहां चली गई, जा जा। तो बेटा बोला नहीं कर। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी आया, सीढ़ी लगाया, छत में सीढ़ी लगाया, बेटा छत में सीढ़ी लगाया और चढ़ा छत में, और छत में चढ़कर पेशाब करने लगा। उसका बाप बोला कि ती पागल है नहीं गिरे की करो, थी मोग ना कटवाओ ना की। तो बेटा बोला कि आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका बेटा हम छत पे पेशाब कर रहे हैं, ये तरक्की है कि नहीं? सोचो मेरे बच्चों, तुम कहां चले जा रहे हो, तुम कहां चले जा रहे हो। और अभी का आलम है, हमारा बच्चा पहचान में नहीं आ रहा है, ना लिबास से पहचान में आ रहा है, ना शक्ल से पहचान में आ रहा है, ना किरदार से पहचान में आ रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, ना अखलाक में पहचान में आ रहा है कि ये मुसलमान है कि नहीं। ट्रेन में एक लड़का को देखा मैंने, कुर्बान जाइए, कई लड़के थे, वो लोग साथी में थे। ईद की मेरा जलसा जो शुरू है, ईद के दिन से ही मेरा पहला प्रोग्राम खड़गपुर उड़ीसा में था। पहला प्रोग्राम, ईद की नमाज पढ़े हम और तुरंत गाड़ी पकड़ के निकल गए। पहला प्रोग्राम खड़गपुर उड़ीसा। 11 तारीख को ईद हुई है, 12-13 धनबाद, 14 खगड़िया, 15 भागलपुर। यानी रेगुलर जो मैं निकला हूं घर से, कलकत्ता से, ईद के दिन अभी तक घर जाने का मौका नहीं मिला। तो ट्रेन में मैंने देखा कई लड़के थे, सब मुसलमान लड़के थे, कुर्ता पायजामा पहन करके सब था। तो मैंने देखा, बड़ा ताज्जुब लगा, कितना खूबसूरत बच्चा है, लेकिन शक्ल बिगाड़ के रखा है। बाल देखे, बाल किसी का बाल देखे ऐसे था, ऐसे हे।
एगो को देखे ए सब खाली, सब खाली। वो लड़का को हम बोले, बड़ा ताज्जुब लगा, बेटा नाम की रे? बोले वो नाम अब्दुल्ला। तो हमने कहा कि ये बाल सबका उड़ गया का? बोला नहीं, उड़ा नहीं है, कटिंग है। तो हमने कहा कि रे बाब, ये कौन कटिंग है रे? बोला ये मुर्गा कटिंग है। अभी देखिएगा हमारे बच्चों के बहुत सारे, अभी रोटा में भी मैंने देखा, चाय पिया मैं रोटा में, अब बहुत सारे नौजवान को देखा मैंने, ये हिस्सा में बाले नहीं है, देखिए। और एक बच्चा को देखे, नौजवान को देखे खाली बीच में बाल है। तो हमने पूछा कि बेटा तुम्हारा कौन कटिंग है? बोला ये कटोरा कटिंग है। हमने कहा वाह भाई, कहाँ जा रहा है ये बच्चा सब, ये नौजवान मेरा कहाँ चला जा रहा है? अपनी जिंदगी का आइडियल इन लोगों ने नाचने वालों को बनाया है, अपनी जिंदगी का हीरो इन लोगों ने क्रिकेटरों को बनाया है, अपनी जिंदगी का आइडियल इन लोगों ने नाचने वालों को बनाया है। काश तुम अपनी जिंदगी का आइडियल हीरो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना लेते, मेरे बच्चों तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। काश तुम अपनी जिंदगी का आइडियल हजरत अबू बकर सिद्दीक को बना लेते, हजरत उमर बिन खत्ताब को बना लेते, हजरत उस्मान गनी को बना लेते, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बना लेते, हजरत हमजा को बना लेते, हजरत तलहा को बना लेते, हजरत जुबैर को बना लेते, तो अल्लाह तबारक व तआला तेरी जिंदगी को बदल देते। कहाँ जा रहे हो? क्यों मेरे बच्चों अल्लाह से दूर होते जा रहे हो? आओ अल्लाह के करीब आ जाओ, अल्लाह से करीब आ जाओ, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो। कसम खुदा की दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता। कभी आजमा को दे देखो, कभी आजमा के देखो, तुम जिस मोबाइल में जिस लड़की का फोटो लेकर घूमते हो ना, फिलिस्तीन का नौजवान से मीडिया वालों ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? ये नौजवान ने कहा कि अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोले क्या है आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र 40 साल। बोली 40 साल उम्र हो गई, शादी नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। और हमारा नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अब माँ से बोलेगा माँ यारे से ब्याह करूंगी, बाहर से कह दे फुटकी से ब्याह करूंगी, अन्नी कराबो तो बस। समझ रहे ना? अरे बोलो समझ रहे ना? कुर्बान जाओ, तौबा करो मेरे बच्चों, तौबा करो, गुनाहों से बचो। मौत की कोई ना वारंटी है ना मौत की कोई गारंटी है। मौत आने वाली है, वह आकर रहेगी। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इंसाफ करेगा। मेरा रब तुम्हें कटघरा में खड़ा करेगा, अल्लाह फिर सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। अपने ईमान को मजबूत बनाओ। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा, अरे बोलो भाई, मुसलमान किसी को धोखा नहीं देगा। मुसलमान इंसान है, मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए नौजवानों अपने ईमान को मजबूत बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, इसलिए कि मरना है। मदरसे क्यों जरूरी हैं? एक बात याद रखो, अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। तो फिलिस्तीन के नौजवान, अभी फिलिस्तीन में जंग हो रही है, पता है आप लोगों को? अरे पता है? और कुर्बान जाओ, फिलिस्तीन के अंदर में जंगें हो रही है, हमारी माएँ शहीद हो रही हैं, हमारा भाई शहीद हो रहा है, हमारा बच्चा शहीद हो रहा है, औरतें क्या मर्द क्या नौजवान, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो सुनो, एक नौजवान 50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो देखता क्या है कि एक 70 साल की बूढ़ी बेड पर पड़ी हुई है। जाकर माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगा कर बैठती है। ये बेटा अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान
आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 2 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई, अभी अभी मैं देख कर आ रहा हूं। माँ कुर्बान जाओ, मेरी माँ बहनों सुनो, अपने ईमान को मजबूत करो। वो 70 साल की बुढ़िया फिलिस्तीन की मेरी माँ कहती अपने बेटे को, बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वजू के लिए पानी लाओ, वजू के लिए पानी लाओ। बेटा गया वजू के लिए पानी ला कर दिया। ये 70 साल की बुढ़िया अपने बिस्तर से उठती है, वजू बनाती है, मसल्ला बिछाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है कि अल्लाह इन शहीदों की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मुसलमानों, सिर्फ गोश्त खाने वाला मुसलमान ना बनो। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है।